आज अपना 1,03,700 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया। हालांकि हर वर्ग का ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ से रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो अपना बजट पेश किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि महिलाओं पर खास फोकस रहेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान दिया गया। हालांकि ये तक कहा गया कि स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आम जनता के लिए ये बजट कैसा बजट है, क्या जिस तरह से कहा गया कि दिल्ली का विकसित और विकासशील वाला बजट है, क्या जनता इसको मानती है या नहीं मानती? ग्राउंड जीरो क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, जिस तरह से आज दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है, हालांकि दिल्ली सरकार कहती नजर आई है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा बजट इस बार पेश किया है और पिछले साल का जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वेक्षण रखा है उसमें भी कहा है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि की और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, बजट उन्होंने बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे आप महिलाओं पे ध्यान दें, जेंट्स पे भी ध्यान दें थोड़ा बहुत। जो प्राइवेट नौकरी जिनकी है और जो महिला मतलब ऐसे जिनकी 2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है, वो भी अगर फ्री बस सेवा कर रही है तो ये गलत है। ट्रांसजेंडरों को भी बस में जो है फ्री सेवा दी गई, आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है। नहीं, अच्छी बात है। देखो किन्नरों को, उनको मतलब सबका भला, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जो मैं करूँ प्राइवेट जॉब जो करते हैं आम आदमी, उनको थोड़ा भला करे। भला मतलब कुछ है तो डिस्काउंट पास बनाए, कुछ कम उनको वो कर दे। क्योंकि आप जेंट्स से तो आप कमाई कर रहे हो, लेडीज को फ्री कर रहे हो, तो ये थोड़ा असमंजस है। क्योंकि इसमें बड़ी महिला जो 1,00,000-2 लाख भी कमा रही है वो भी फ्री जा रही है और वो एसी बस में जा रही है। अब आम आदमी मतलब मेट्रो में जाए, कहाँ पे जाए, तो मतलब वो उसका थोड़ा नुकसान है। एक आपको बता दो, जो 1.5 लाख 2 लाख कमा रही हैं, शायद उन महिलाओं को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि एक जो कार्ड बनना है वो राशन कार्ड के आधार पर, एक कैटेगरी के आधार पर जो पिंक कार्ड बनेंगे वो सभी महिलाओं का नहीं बनेगा। हाँ, वो अच्छी बात है, ऐसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो कई नहीं तो लोग इसका मिसयूज भी ज़्यादा करते हैं। कई लोग घर में खाली बैठे, चलो बस में घूमते रहो, खाली सड़क पर जेंट्स को मतलब ना सीट मिलती है ना कुछ मिलता है। और दूसरा ये भी है, ठीक है, विकास अच्छी बात है, भाजपा तो खैर विकास करती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा और विकास तो अलग, मतलब एक साथ ही है, कुछ में कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ ही कहा गया कि महिला सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे। दिल्ली में जो है 700 नए कैमरे लगाए जाएंगे और सड़क की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, साफ दिल्ली होगा। और प्रदूषण पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, हरित बजट कहा गया है। देखो प्रदूषण का मैं एक बात बताऊं, सरकार कोई भी सरकार हो, ये पेड़ पौधे पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उसको पेड़ नहीं बनाते कभी। मैं कहूँ जैसे आप बच्चे की सेवा करते हो, 5 साल बच्चे को पालते ना, उस प्रकार पेड़ को भी 5 साल पालो कम से कम, तब वो पेड़ बनता है। जब पेड़ बन जाए 5 साल को छोड़ दो। लेकिन आप क्या करते, पौधे हर साल पौधे करोड़ों लगाते पौधे, लेकिन पेड़ आते नहीं बनने का भी। इतने सालों से देख रहा हूँ कांग्रेस जमाने से और आज तक बीजेपी सरकार भी है, लेकिन जो बहुत ही कम हो जाए पेड़ बन जाते हो। अपनी किस्मत से, भगवान की कृपा से, नहीं तो पेड़ तो काट देते बड़े बड़े। यहाँ इंडियन में देखो अभी कितने पेड़ करोड़ प्लस में, ये केजरीवाल की बता रहा हूँ, अब ये इतना बड़ा नीम का पेड़ तो काट दिया वहाँ होटल की वजह से। अब आप मतलब पैसे के चक्कर में आप बिक जाते हो, ये गलत बात है। यहाँ पे देखो पेड़ वो ऐसे काट देंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। फिर लगाओ, उनको 5 साल तक पालो सही कम से कम, ये बहुत ही गलत बात है। पहले पेड़ लगाओ, पेड़ की हिफाजत करो। जैसे बच्चे की हिफाजत करते हो, पेड़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते? काटे तो फटाफट आ जाते हो। चलो कभी मेट्रो का काम हुआ, चलो ठीक है, जरूरी था, सबके ठीक ही तो। और लोगों से भी जान लेते हैं। आज दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया गया, हालांकि महिलाओं को हो, छात्रों को हो, ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। सबसे बड़ी चीज दिल्ली की सरकार की तरफ से कहा गया कि सबसे बड़ा बजट इस बार हेल्थ पर और ट्रांसपोर्ट पर दिया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बजट तो ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 1 लाख करोड़ का बजट क्रॉस कर गया है। तो निश्चित तौर पर जो वादे किए गए थे उस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो जनता के लिए आती है, और अगर जनता के वादे पर वो खरी नहीं उतरेगी तो फिर जनता अगला चुनाव में उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बोला गया कि 9वीं कक्षा की जो लड़कियां होंगी उनको दिल्ली सरकार जो है साइकिल देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चे जो है पैदल स्कूल नहीं जाएंगे। वहीं लड़कों के लिए जो है जो 10वीं कक्षा में होंगे उनको लैपटॉप दिए जाएंगे, जिससे कि और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इनकी शिक्षा पर भी जो है फोकस किया गया है। लग रहा है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं वो इससे अच्छी शिक्षा उनको मिल पाएगी, जिस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर सही तरीके से उन तक योजना का लाभ पहुंचे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। मगर जो झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो आज भी जो सुविधाएं हैं ना, वो बड़े वर्ग के लोग उठा लेते हैं। जो ग्राउंड जीरो पर जो सबसे निम्न वर्ग में है वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और शायद ये वजह है कि वो लोग पीछे रह जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। तो क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, आज दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है, कहा है कि ये बजट जो है स्टूडेंट्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? वेल, बजट अच्छा निकाला गया है एंड आई थिंक दैट हमको रेखा गुप्ता को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, बिकॉज वी हैव ट्राइड 10 years फॉर केजरीवाल। तो अभी रेखा गुप्ता का 1 ही साल हुआ है। सो येस, थोड़ा गलतियाँ होगा, ऑब्वियसली गलतियाँ होगा। शी इज़ द चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। बट देन अभी जो बजट निकाला उन्होंने, लैपटॉप्स दे रही है,
इट्स गुड इन अ वे, बट देन इसका रिजल्ट्स कैसे आएगा, कब तक आएगा, वी हैव टू वेट फॉर मोर 1 or 2 years. और अगर रिजल्ट्स नहीं आया देन ऑब्वियसली शी इज नॉट गोइंग टू बी इन पावर. सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हेल्थ पर और ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि 7 नए आईसीयू हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे उसमें एलएनजेपी से लेकर सभी हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी नवीनीकरण किया जाएगा। क्या लग रहा है लोगों को बेहतर जो हेल्थ केयर वो मिल पाएगा दिल्ली में? अगर उन्होंने बजट रिलीज किया है, बट देन अगर ग्राउंड में वो पैसा असली में लग रहा है वहाँ पर विदाउट एनी करप्शन, सी द मेन प्रॉब्लम कम्स इन जब ऊपर से पैसा निकल जाता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे करप्शन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर ढंग से अगर काम हो रहा है देन यस इट विल बी बेटर, इट विल बी गुड. स्टूडेंट्स के लिए बजट आया क्या है? 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको एक साइकिल देगी। 10वीं कक्षा के बच्चों को जो है लैपटॉप दिए जाएंगे, और वहीं मेडिकल की सीटें बढ़ाने का भी बड़ा वादा जो है दिल्ली सरकार ने किया है। हालांकि बजट में इसका प्रावधान भी दिया गया है। ओके, आई वुड नॉट बी ओके विथ गिविंग आउट साइकिल्स, या फिर क्योंकि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन बना दो स्कूल का. व्हाई डू यू वांट टू गिव आउट साइकिल्स? वी डोंट इन्वेस्ट ऑन ह्यूमंस. हम लोग ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते. हम लोग इन्वेस्ट करते तो साइकिल खरीद के देते हैं, ई रिक्शा. अभी आप जैसे बात कर रहे थे, ई रिक्शा खरीद के दे रहा है. व्हाई डू यू वांट टू गिव देम ई रिक्शाज? उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ, क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ से वो पैसा कमाए और खुद ई रिक्शा खरीदे. यू नो, स्टार्टअप पे भी ध्यान दिया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया युवाओं को स्टार्टअप के लिए पैसा दिया जाएगा, जिससे कि वो नया स्टार्टअप कर सकें और खुद आगे बढ़ सकें। या वेल देन इट्स गुड. आई मीन इट्स गुड अगर स्टार्टअप्स के लिए अगर मोटिवेशन ज़्यादा मिल रहा है, प्लस अगर टैक्सेशन अगर स्टार्टअप्स के लिए अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है, देन इट्स अ गुड मूव. इट्स अ प्रीटी गुड मूव. लग रहा है कि दिल्ली जो है विकास की राह पर चल सकती है, अगर ये जो बजट पेश किया गया है वो ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को अगर मिल जाता है, उतर जाता है। यस, देन ऑब्वियसली दिल्ली के पास थोड़ा अच्छा समय आ सकता है. मतलब दिल्ली कैन बी अ गुड कैपिटल ऑफ इंडिया. आई मीन अगर आप दिल्ली और मुंबई से कंपेयर करोगे, मुंबई राजधानी भी नहीं है दिल्ली की, लेकिन मुंबई इज 100 times मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन दिल्ली इज. और दिल्ली हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ऑन. सो यस, पब्लिक को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. इट्स सबको एक साथ चलना पड़ेगा इसमें. यू नो, अगर विपक्ष के भी जो सपोर्टर्स हैं, okay, even they have to shake hands with the government and think like. इस बजट को तो मान रही है कि एक झुंझुना है सरकार के लिए पकड़ा है। विपक्ष ने तो बजट सेशन में जो है हिस्सा ही नहीं लिया है। पूरा विपक्ष बाहर अर्थी लेकर जो है प्रदर्शन करता नजर आया। उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ ये जो बजट है वो दिल्ली की जनता को जुमला देने वाला है। वेल बिकॉज क्योंकि केजरीवाल के टाइम पे अच्छा खासा फ्रीबीज मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाता था. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी फ्री नहीं किया रेखा गुप्ता ने. यहाँ पर पानी का बिल उन्होंने फ्री नहीं किया. सो फ्रीबीज कम कर दिया रेखा गुप्ता ने, विच इज़ अ गुड थिंग आई बिलीव. क्योंकि हमारा टैक्स अर्न हार्ड अर्न टैक्स मनी है. व्हाई शुड आई गिव फ्रीबीज टू समवन एल्स? दैट्स गुड एक्चुअली. इसलिए विपक्ष चला गया, क्योंकि फ्रीबी पॉलिटिक्स नहीं खेल रही है अभी रेखा गुप्ता. अभी तक तो नहीं खेल रही है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है. सो यस, दैट्स वाई विपक्ष चला गया होगा. दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली की जनता के लिए सौगातें हैं। महिलाओं, बच्चों सभी को बुलाया गया था। हालांकि कल जब खीर सेरेमनी हुई, और ये भी कहा गया कि बजट बनाने से पहले सभी कम्युनिटी को बुलाकर अलग अलग राय ली गई है, उसके बाद में बजट तैयार किया गया है। दिल्ली के बजट को लेकर जहां एक तरफ कई लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष राजनीति करता नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली का बजट दिल्ली वासियों के लिए नहीं है, बल्कि सरकार के लिए है। हालांकि सरकार ने इसे अपना सबसे बड़ा बजट बताया है। महिलाओं के लिए, गिग वर्कर्स के लिए भी ध्यान रखा गया है, स्टूडेंट्स का ध्यान रखा गया है, इसमें किसानों का ध्यान रखा गया है। हालांकि कहा गया कि दिल्ली में बेहतर जो है सड़क सुरक्षा को ध्यान रखा गया है। हालांकि बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलने वाली है। जिन एरियाओं में ट्रैफिक की समस्या रहती है उस पर भी अब निजात मिलेगी। पानी, सीवर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के जिस पर आज ध्यान दिया गया है बजट में। और कई लोगों का यहाँ तक मानना है कि अगर ये बजट जो आज दिल्ली की सरकार ने पेश किया है ग्राउंड जीरो तक पहुँचता है तो दिल्ली वाकई में विकास की राह पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन और लोगों से भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस बजट को लेकर उनकी क्या राय है, उनको इस बजट को वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? इनसे पूछो आप बाहर के रहने वाले जी, हैं? यूपी. दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हाँ, 1 साल से रह रहे वैसे. साल से रह रहे हैं। जी. आज दिल्ली सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, आपको क्या लगता है ये बजट जिस तरह से पेश किया है, और सबसे बड़ा बजट है 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, आपको लगता है कि इससे विकास होगा दिल्ली में? कहीं नहीं, सब बेवकूफ़ बना हुआ है, सब बेकार है. ऐसे ही बजट कुछ नहीं है बस. आम जनता के लिए नहीं होता हम बजट। मैं तो खिलाफ हुआ बीजेपी के. पहले कट्टर सपोर्टर था, लेकिन जब से यूजीसी का वो आया ना, नियम। तब से खिलाफ हो गया. अच्छा, यूजीसी का नियम आया तब से खिलाफ हो गए। जी. लगता है कि यूजीसी में ब्राह्मणों का और सवर्ण वर्ग का बीजेपी ने साथ नहीं दिया। नहीं दिया.
देना चाहिए था। देना चाहिए था। लेकिन वो तो चलो ठीक है, आप खिलाफ हैं, लेकिन एक बजट को तो आप देख सकते हैं कि बजट कैसा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि बजट के बारे में युवाओं मैंने के लिए अभी दिया है। मैंने न्यूज़ नहीं देखी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखा गया, मेडिकल की सीट्स बढ़ाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, हेल्थ को दिया गया है सबसे ज़्यादा, ट्रांसजेंडर के लिए भी काम। बजट के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मैंने अभी बजट के बारे में न्यूज़ नहीं देखी है। ठीक है। मैं दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है, लेकिन बजट में महिलाओं सब वर्ग का जो है विशेष ध्यान दिया गया, जैसे हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी, बात भी किया। वहीं लोगों का भी ये कहना है कि अगर ये बजट ग्राउंड जीरो पर उतर जाता है और विकास की राह पर काम करता नजर आए तो दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। क्योंकि रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया कि हमने जब ये बजट बनाया तो सभी लोगों से राय ली थी, जनता भी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर खुश होती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली।